एक लाइन बड़ी मशहूर है सियासी गलियारों में नहीं बल्कि आम बोलचाल की भाषा में, और लाइन है कि लड़ाई सबसे ज्यादा वहीं होती है जहां प्यार ज्यादा होता है। अब दो बर्तन होंगे तो बजेंगे ही ना। और ऐसा ही कुछ हुआ था राजस्थान की सियासत में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर कहते हैं ना, नाराजगी ज्यादा दिन कहां चल पाती है, और इसी का नतीजा है कि अपनी सरकार और पार्टी से बगावत करने वाले कांग्रेस के बागी विधायकों का घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक दिल्ली में हुई सियासी सुलह के बाद जयपुर लौटने लगे हैं। सचिन पायलट भी अपने घर पर पहुंचेंगे। दिल्ली से जयपुर लौटते वक्त सचिन पायलट का कई जगह स्वागत भी किया जाएगा। पायलट समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता इसकी तैयारियों में जुटे हैं। पायलट से पहले पायलट कैंप के निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, खुशवीर सिंह जोजावर और सुरेश टांक जयपुर पहुंच गए थे। ये विधायक दिल्ली से जयपुर के लिए पहले ही रवाना हो चुके थे। सचिन पायलट समेत बाकी विधायक भी दिल्ली से रवाना होंगे। वहीं पायलट कैंप के सरदार शहर विधायक भंवर लाल शर्मा जयपुर पहुंच गए थे। उसके बाद शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात भी की थी। पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने बगावत करने के बाद पहले हरियाणा के मानेसर में एक होटल में डेरा डाला था। उसके बाद वे दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। साथ ही सरकार पर लगातार गहराते संकट के बादल और बिखराव की आशंका को थामने के मद्देनजर गहलोत ने अपने खेमे के सभी विधायकों को जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में शिफ्ट कर दिया था। ये तो थी नाराजगी की बात, पर दिल्ली में हुई मुलाकात ने राजस्थान का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। दिल्ली में हुई सियासत सुलह के बाद सीएम अशोक गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सूर्यगढ़ होटल में विधायक दल की बैठक लेंगे। इसके लिए गहलोत जयपुर से जैसलमेर रवाना भी हो गए हैं। इस बैठक में गहलोत सुलह के बाद बने गए राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए अपनी आगामी रणनीति तैयार करेंगे। गहलोत खेमे के विधायकों के जयपुर लौटने की संभावना है। विधायकों को जयपुर कब लाया जाएगा, इसका निर्णय विधायक दल की बैठक में होगा। गहलोत खेमे के विधायक 12 दिनों से जैसलमेर में हैं। उन्हें चार्टर्ड प्लेन से जयपुर लाए जाने की संभावना है। मतभेद होना कभी गलत नहीं होता है। गलत होता है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जितने भी लोग वो हैं एक बात पर बिल्कुल सेम बात सोचते हों या वैसे ही रिएक्ट करते हों। और ऐसा ही कुछ हुआ था राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद थे, पर उनका गलत तरह से इस्तेमाल किया गया। लोगों ने उस आग पर पानी डालने के बजाय आग में घी डालने का काम किया, और उसी का नतीजा था कि सरकार को होटलों में रहना पड़ा। पर एंड में फिर वही बात कहूंगी, अगर अंत भला तो सब भला। अटल बिहारी जी के सदन में दिए गए भाषण की एक लाइन राजनीतिक गलियारों में बड़ी फेमस है, और वो लाइन है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर देश का संविधान रहना चाहिए। और आज भी वही हुआ। ये कहा कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं आप। मंजूर है आपको? सर गहलोत का नेतृत्व मंजूर है आपको? आज से 1.5 साल पहले जब हम चुनाव जीतकर आए थे, उस समय हमने कांग्रेस अध्यक्ष को ये निर्णय दिया था देने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बने। उस समय अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी पे लगातार काम किया, और मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस का आलाकमान तक लेकर जाऊं, और मैंने सारी बातें कही हैं। वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए निभाने बहुत जरूरी हैं। और मैंने कभी भी बीजेपी क्या तो मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें, ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर कर हम सत्ता में आए थे। और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा। इसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकाल कर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान।
कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये थी राजस्थान की राजनीति हमारे चैनल की इस खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर कभी सोचा कि इतना सब करने के बाद भी आखिर कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई आपके प्रमोशन करने के तरीके में। अरे भाई, अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना ही है तो उससे पहले अपने लोगों तक पहुंचाओ तो सही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाएं। और जब लोग जान जाएंगे तभी तो बढ़ेगा आपका बिजनेस आगे। और इसके लिए आपको करना है अपने बिजनेस का ऐड राजस्थान संवाद पर, क्योंकि राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज़ चैनल। यहाँ पर है राजस्थान के ही 1,80,000 से भी ज़्यादा लोग जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब आपके बिजनेस का ऐड 1,80,000 से भी ज़्यादा लोग देखेंगे तो कैसे नहीं होगी आपके बिजनेस में बढ़ोतरी? तो बस अब सोचना कीजिए बंद और नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन मिलाइए या कीजिए मेल। आपको मिलेगा आपका एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अफोर्डेबल दामों में।